Hello friends, welcome back to my channel with a new episode story of the Arafta series. तो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में हमें बहुत ही ज़्यादा नए ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मरजान ने हॉस्पिटल के लिए जो लैंड लिया था उस पर स्टे ऑर्डर लग चुका है और इसी वजह से फ्रेंड्स मरजान का ड्रीम प्रोजेक्ट रुक जाता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आतिश को ये सब मालूम होता है कि मरजान का ड्रीम प्रोजेक्ट एलियल हॉस्पिटल था तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। एक्चुअली फ्रेंड्स, आतिश भी ये नहीं जानता था कि मरजान जो है वो एलियल के लिए कुछ करना चाहती हैं। वो खुद भी ये जानकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है कि मरजान के दिल में एलियल के लिए कितनी रिस्पेक्ट है। यहाँ आतिश जब मरजान से ये पूछता है कि वो हॉस्पिटल एलियल के नाम से क्यों बना रही हैं, तो मरजान बताती हैं कि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी और मैं उसके लिए कुछ करना चाहती थी और मैं आर्किटेक्ट भी सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रेंड की वजह से बनी थी। एंड फ्रेंड्स, आतिश जो है वो मरजान से पूछता है कि अब तुम्हारे ये फ्रेंड्स कहाँ हैं। तो मरजान कहती हैं कि मैंने भी अपने पापा से कई बार उनके बारे में पूछा, लेकिन मेरे पापा कहते थे कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास वापस चले गए हैं और फिर आज तक मैं उनसे कभी नहीं मिल पाई। एंड फ्रेंड्स, आतिश जो है वो दिल ही दिल में सोचता है कि वो ऐसी जगह पर है कि जहाँ से कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से मेरी सिस्टर मेरे साथ नहीं है। एंड आफ्टर डैट फ्रेंड्स, मरजान जो है वो आतिश के पूछने के बाद अपने बाबा हैदर यल्दरिम से पूछती हैं कि आखिर अलियुल और उसका भाई कहाँ है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, क्या आपके पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। तो फ्रेंड्स, हैदर जो है वो मरजान को बताता है कि अलियुल अब ज़िंदा नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। वो बहुत बीमार थी और फिर मर गई, लेकिन उसका भाई कहाँ है ये मैं नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, अलियुल की डेथ के बारे में सुनकर मरजान बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उसे लगता था कि इसकी फ्रेंड ज़िंदा है और वो आज नहीं तो कल उससे ज़रूर मिलेगी। बट फ्रेंड्स, उसकी डेथ के बारे में सुनकर मरजान जो है बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। एंड आफ्टर डैट फ्रेंड्स, आतिश जो है वो मरजान को लेकर अलियुल की कब्र पर भी जाता है। एंड फ्रेंड्स, आतिश को अलियुल की कब्र पर देखकर मरजान बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बट आफ्टर डैट फ्रेंड्स, मरजान को लगता है कि आतिश ने अलियुल की कब्र इसके लिए ढूंढी है ताकि वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को देख सके। एंड आफ्टर डैट फ्रेंड्स, आतिश जो है वो मरजान से कहता है कि तुम अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा कर सकती हो, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शराइत हैं, तुम्हें उन्हें मानना होगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, आतिश जो है वो मरजान के लिए उस हॉस्पिटल के लिए नई लैंड ढूंढता है। एंड फ्रेंड्स, उसी लैंड के विज़िट के लिए आतिश और मरजान एक साथ जाते हैं और यहाँ जब फ्रेंड्स नज़ीर को इस बारे में मालूम होता है कि अब से मरजान जो है वह नज़ीर के साथ काम नहीं करेगी बल्कि आतिश के साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करेगी, तो ये सारी बातें फ्रेंड्स नज़ीर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देती हैं। एंड फ्रेंड्स, नज़ीर जो है वो कहता है कि मैं आतिश को अपने रास्ते से हटा दूँगा और इसीलिए फ्रेंड्स वो एक आदमी को भी हायर करता है जो कि मरजान और आतिश दोनों को ही फॉलो कर रहा है। और यहाँ फ्रेंड्स, स्टोरी में हमें एक और नया ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है। एक्चुअली फ्रेंड्स, नज़ीर को ये बात मालूम हो चुकी है कि असली जो है वो आतिश को पसंद करती हैं और इसीलिए फ्रेंड्स नज़ीर जो है वो असली के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि जिस तरह मरजान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम्हारे लिए आतिश भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ फ्रेंड्स, असली जो है वो पहले तो नज़ीर को डिनाई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नज़ीर जो है वो असली से कहता है कि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम आतिश से कितनी मोहब्बत करती हो और उसे पाना चाहती हो। मैं ये सब जानता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें ये ऑफ़र करता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलकर इन दोनों को अलग कर सकते हैं। होपफुली फ्रेंड्स के नज़ीर और असली मिलकर भी आतिश और मरजान को अलग नहीं कर पाएंगे। और यहाँ फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आतिश और मरजान जो हैं वो एक साथ मिलकर हॉस्पिटल के लिए लैंड देखने जाते हैं। बट फ्रेंड्स, रास्ते में इनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और आतिश की गाड़ी ख़राब हो जाएगी और इसी वजह से फ्रेंड्स दोनों को जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। और यहाँ फ्रेंड्स, मरजान जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर रही हैं और फ्रेंड्स वो आतिश को टाइटली होल्ड कर लेती हैं। एंड आफ्टर डैट फ्रेंड्स, मरजान और आतिश को रात गुजारने के लिए किसी के घर पर रुकना पड़ता है
और यहाँ फ्रेंड्स दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। बट दूसरी तरफ फ्रेंड्स असली को जब इस बारे में मालूम होता है तो उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि आतिश जो है वो मरजान के साथ इतना टाइम स्पेंड करे। और इसीलिए फ्रेंड्स असली जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं और मरजान को किसी न किसी तरह से आतिश से अलग करना चाहती हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स असली जो है वो किसी को हायर करती हैं कि वो मरजान को मार दे। एक्चुअली फ्रेंड्स असली इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि आतिश जो है वो मरजान के करीब आता जा रहा है। उन दोनों का इस तरह से इतने करीब आना असली को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। और इसीलिए फ्रेंड्स असली जो है वो किसी को हायर करती हैं कि वो मरजान को शूट कर दे। एक्चुअली फ्रेंड्स असली को लगता है कि मरजान के मर जाने के बाद आतिश इसके करीब आ जाएगा, बट फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ फ्रेंड्स आतिश और मरजान जो है वो एक दूसरे के साथ इस गांव में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते जा रहे हैं। और यहाँ फ्रेंड्स मरजान जो है वो भी आतिश की केयर करती हुई नज़र आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स मरजान जो है वो भी आतिश के करीब होते जा रही हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स जब यहाँ पर दोनों ही रूम में सोने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक बेड देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि वह दोनों एक साथ कैसे सोएंगे। और इसीलिए फ्रेंड्स आतिश जो है वो मरजान से कहता है कि तुम इजी हो जाओ और मैं बाहर सो जाता हूँ। बट फ्रेंड्स जब वो रूम से बाहर जाता है तो वो आंटी आतिश को वापस रूम में भेज देंगी। और ये सारी सिचुएशन फ्रेंड्स आतिश और मरजान दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा awkward होती हैं। एंड फ्रेंड्स आतिश जो है वो मरजान से कहता है कि तुम आराम से सो जाओ बेड पर और मैं यहाँ ज़मीन पर बैठ जाता हूँ। बट फ्रेंड्स मरजान जो है वो भी आतिश की केयर करती हैं और आतिश से कहती हैं कि तुमने आज सारा दिन ड्राइव की और तुम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो, तो इसीलिए तुम बेड पर सो जाओ और मैं नीचे लेट जाती हूँ। बट फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बहस करने के बाद दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक एक बेड के साइड पर लेट जाएंगे। एंड फ्रेंड्स दोनों बेड पर लेट तो जाते हैं और ये सिचुएशन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा awkward होने वाली है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आतिश से दूरी बनाने के चक्कर में फ्रेंड्स मरजान जो है वो बेड से नीचे गिरने वाली होती है कि इतने में आतिश आगे बढ़ता है और मरजान को होल्ड कर लेगा। एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स जब सुबह दोनों उठते हैं तो एक दूसरे के इतने करीब होते हैं। एंड फ्रेंड्स आतिश को अपने इतने करीब देखकर मरजान जो है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। एंड सडनली फ्रेंड्स मरजान जो है वो आतिश को बेड से नीचे गिरा देती हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आतिश पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मरजान को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो क्या कहें। तो वो आतिश से कहती हैं कि मैंने एक डरावना ख्वाब देखा और इसीलिए मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। एंड फ्रेंड्स मरजान जो है वो भाग कर रूम से बाहर चली जाती हैं। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें। और यहाँ फ्रेंड्स आतिश जो है वो मरजान की सिचुएशन में देखकर खुद भी स्माइल करता है। एंड फ्रेंड्स अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों ही एक दूसरे के मज़ीद करीब आते जा रहे हैं और एक दूसरे की मज़ीद केयर करने लगे हैं। और फ्रेंड्स जिस घर में आतिश और मरजान रुके हैं इनके कहने पर फ्रेंड्स आतिश जो है वो फर्स्ट टाइम मरजान के लिए वेडिंग डांस करता है। एंड फ्रेंड्स मरजान जो है वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बट फ्रेंड्स इनकी ये खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। सडनली कोई मरजान को शूट कर देगा। और यहाँ फ्रेंड्स आतिश जो है मरजान को गोली लगने पर शॉक्ड है कि ये सब क्या हो गया। एज यू नो फ्रेंड्स कि आतिश जो है वो मरजान के लिए किस कदर पॉसेसिव है और हर टाइम उसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता रहता है। एंड फ्रेंड्स मरजान को इस हाल में देखकर आतिश बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। एक्चुअली फ्रेंड्स मरजान को खो जाने के डर से ही आतिश बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। बट फ्रेंड्स फाइनली आतिश को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि वो मरजान के बगैर नहीं रह सकता। होपफुली फ्रेंड्स कि मरजान को कुछ नहीं होगा और आतिश इसे बचाने में कामयाब हो जाएगा। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स होप करते हैं कि जल्द ही आतिश के सामने असली का रियल फेस आ जाए कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि असली थी। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि आतिश उस इंसान के साथ क्या करेगा जिसने मरजान को शूट करवाया है। तो फ्रेंड्स अराफा सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए क्या आप एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।